हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ आपके सामने मैं ला चुका हूँ सॉल्व पेपर। अब आ गया है वक्त सॉल्व पेपर को हल कराने का, इसलिए कि समय अब नहीं बचा है। केवल आपके पास 17 डे 17 दिन बचे हैं और 17 दिन के अंदर आप सॉल्व पेपर पर ही ज़्यादा फोकस करिए कि इससे क्वेश्चन ज़्यादातर आने का पूरा चांस है। और बुक से भी पढ़िए, सॉल्व पेपर भी लगाइए। अब यहाँ ये है आपके सामने सॉल्व पेपर। ये सॉल्व पेपर मैं आपको हल कराने जा रहा हूँ। ये सॉल्व पेपर है और ये मैंने निकलवाया है और इसको हल कराने जा रहा हूँ। इससे क्वेश्चन पूरा आपका चांस है आने का, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट जो है आपके सामने, क्वेश्चन फर्स्ट सिंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 2025 से 2026। Question number first, the exponent of 3 in the prime factorization of 2025 is A में 1, B में 2, C में 3, 4, D का 4। मतलब इस चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको बताना है कि सही कौन सा है। अब यहाँ 2025 हम इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन अब यहाँ 2025 है, कितना है सॉल्यूशन निकलेगा। 2000 आपका कितना है 2025। अब 2025 का आप फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 2 1 2 से जाएगा नहीं, 2 से नहीं जाएगा, 3 से 3 6 18, 2 इधर चला गया, 22 3 7 21 इधर चला गया, 3 5 15, 3 से कैंसिल हो गया, 3 6 18, 20 में से 18 माइनस होगा, 2 बचेगा, 2 इधर जाएगा, 22, 3 7 21, 22 में से 21 जाएगा, इधर आ जाएगा, 3 5 15 और फिर 3 2 6, फिर 3 2 6, 7 में से 6 किया, 1 इधर चला गया, 3 5 15, फिर उसके बाद 3 से 3 7 21, 1 इधर चला गया, 3 5 15, फिर 3 से 3 2 6, 1 इधर चला जाएगा, 3 5 15, फिर 5 5 25, 5 1 5, 5 1 5। अब यहाँ 2025 2025 अब इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर क्या है आपका 5 इंटू 5। अब आप ये देखिए कि 3 कितनी बार आया, 3 आया 4 बार, तो 3 के पावर 4 कितनी बार आया, 1 2 3 4। 5 कितनी बार आया, 2 बार, 5 का स्क्वायर। तो ये बताइए कि पावर किसकी बड़ी है, 5 की कि 3 की। तो पावर बड़ी है 3 की, 3 के पावर 4, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर क्या आ जाएगा 4। तो आंसर आपका डी सही होगा। कितना आ गया 4। इस क्वेश्चन को उतारिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। यहाँ आपके सामने सिंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 2025 टू 2026। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2024x प्लस 2025y इक्वल 1 फर्स्ट इक्वेशन, फिर 2025x प्लस 2024y इक्वल -1 सेकंड इक्वेशन। ये आपकी सेकंड है। x और y की वैल्यू निकालना है, x माइनस वाई की वैल्यू निकालना है, x माइनस वाई की वैल्यू निकालना है, x माइनस वाई की वैल्यू निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन सेकंड को हम ऊपर लिखेंगे 2025x और प्लस 2024y इक्वल -1। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। और उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट को नीचे राइट करेंगे, 2024x 2025y इक्वल 1। ये आपकी नीचे हो गई। ऊपर लिख देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, घटाने पर, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। क्वेश्चन इक्वेशन सेकंड को ऊपर राइट किया, इक्वेशन फर्स्ट को नीचे राइट किया, ऑन सब्ट्रैक्टिंग किया। अब जब ऑन सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो मार्क बदलेगा, क्या होगा, मार्क चेंज होगा। प्लस है तो माइनस बनेगा, यहाँ प्लस है तो माइनस बनेगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस छुपा रहता है, कुछ ना रहे तो प्लस माना जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ प्लस छुपा हुआ है माइनस बन गया।
अब 2025 में से 2024 घटाएंगे, यक्स आ जाएगा। कितना आ गया? यक्स। अब 2024 में से 2025 उल्टा घट रहा है, जब उल्टा घटेगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस वाई क्या हो जाएगा? 1 छुपा रहता है। 2025 में से 2024 गया, कितना आ गया? 1। तो 1 आगे इसके है लेकिन माना जाएगा, लिखा नहीं जाएगा। अब यहाँ भी 2025 में से 2024 गया, 1 यक्स आया तो 1 माना जाएगा, लिखा नहीं जाएगा। अब यहाँ -1 और यहाँ भी -1 उतार लिया। x माइनस वाई -1 कितना हो गया? -2। आंसर आपका क्या आ गया? x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो गई? -2। आंसर आपका -2 आ गया। कितना आ गया? -2। उतारिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 3rd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रिक इक्वेशन। कह रहा इसमें से 4 इक्वेशन में से कौन सी एक क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है। अब यहाँ क्वाड्रिक इक्वेशन की शर्त यह है कि उसमें स्क्वायर अगर आ गया तो क्वाड्रिक इक्वेशन होगा, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। अब यहाँ मुद्दा ये आ गया कि पहला वाला तो क्वाड्रिक है, इसलिए है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2x। अब x का स्क्वायर 2 2 जा 4 और प्लस 2x, और ये वाला 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इधर लाएंगे माइनस बन जाएगा, ये प्लस इधर लाएंगे माइनस बन जाएगा, तो 2x से 2x कैंसिल, x का स्क्वायर 4 में से 3 गया 1 आ गया। तो पहला वाला तो है क्वाड्रिक, इसमें कह रहा है नॉट क्वाड्रिक मतलब नहीं। अब उसके बाद दूसरे वाले पे आ जाइए। दूसरा वाला भी x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 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 प्लस, चेक कर लीजिए बी वाला, x का स्क्वायर 3x है, -1 है, 1 माइनस 3x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर 3x माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3x का स्क्वायर, x का स्क्वायर 3x, ये -1 इधर आ गया प्लस बन गया, ये प्लस 3 इधर आ गया माइनस बन गया, अब माइनस बन गया, अब इक्वल 0। अब x के स्क्वायर में से 3x का स्क्वायर गया, 2x का स्क्वायर 3x प्लस 1 इक्वल 0, इसमें भी स्क्वायर आ गया, ये भी है। अब बचा c वाला। अब c वाला जो है x प्लस 2 और x प्लस 1 x माइनस 1, अब x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, थोड़ा थोड़ा चेक कर लीजिए क्लियर हो जाएगा। x का स्क्वायर, x का 1 में x, 2 का x में 2x, 2 का 1 जा 2, अब x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस, यहीं से पकड़ लीजिए मुद्दा क्लियर हो गया। x के स्क्वायर से x का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इक्वल है, तराजू है, तराजू के इधर भी x का स्क्वायर इधर भी, तो ये नहीं है। तीसरा वाला जो है आपका आंसर सी सही है, ये क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है, चौथे को हल करने की जरूरत नहीं है, तीसरा ही पर क्लियर हो गया। तो x प्लस 2x माइनस 1 इक्वल x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 क्वाड्रिक नहीं है, नो, मतलब ये क्वाड्रिक नहीं है, ये आपका आंसर होगा, नोट करिए। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। सिंपल क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है, एपी का क्वेश्चन है। कह रहा है द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बताना है, x की वैल्यू बताना है। 2x x प्लस 10 एक ब्रैकेट में एंड 3x प्लस 2 आर द 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी इज। आंसर क्या आएगा? 6 माइनस 2 2, मतलब इन 4 में से कौन सा आंसर सही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कौन सा आंसर सही है। तो पहले क्या करेंगे, 2x राइट करेंगे, फिर x प्लस 10 राइट करेंगे, फिर 3x प्लस 2 राइट करेंगे। अब यहाँ आपका ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया, ये a1 a2 a3। अब a2 में से a1 को कॉमन डिफरेंस जैसे निकालते हैं, a2 में से a1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, a3 में से a2 को माइनस कर देंगे, a2 में से a1 को, a3 में से a2 को। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब a2 की वैल्यू कितनी है आपकी, x प्लस 10, a की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू 2x है, a3 की वैल्यू 3x प्लस 2 है, a2 की वैल्यू क्या है, x प्लस 10 है। अब x प्लस 10 माइनस 2x, 3x प्लस 2 माइनस x माइनस प्लस माइनस 10,
अब x में से 2x आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस x आ जाएगा, उल्टा घटेगा। x में से 2x माइनस x प्लस 10, 3x में से x गया 2x, 2 में से 10 गया, कितना आ गया, माइनस 8। अब माइनस x, ये 2x इक्वल के इधर तराजू के इधर माइनस हो गया, माइनस 8, ये प्लस 10 इधर चला गया, माइनस x माइनस 2x कितना आ गया, 3x, माइनस 8 माइनस 10 कितना हो गया, 18। अब यहाँ जो है माइनस 3x और माइनस 18, माइनस से माइनस कैंसिल। अब 18 अपान कितना आ गया, 3 3 6 18, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। आंसर आपका ये सही है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। आंसर आपका ये सही है। इसको उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। चलो क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 5। इफ 1 + 2 + 3 + 4 + 50 इक्वल 25 के। अब के की वैल्यू निकालना है, क्या करना है, के की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 50, 51, 49, 26, मतलब ये सही है या ये सही है, ये सही है। अब यहाँ सॉल्यूशन क्या राइट करेंगे, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन पे मुद्दे पे आ जाएंगे, क्वेश्चन को उतार लिया जाए पहले। क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 + 50 और 25 की। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, याद रखिए, नंबर बदल के आया, सिस्टम को चेंज किया है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। अब यहाँ ए की वैल्यू क्या है, 1, डी की वैल्यू क्या है, 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए, डी की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ये आपकी जो 50 है ये लास्ट टर्म है, ए की वैल्यू, पहला नंबर ए की वैल्यू 1 फर्स्ट टर्म, डी की वैल्यू 2 में से 1 माइनस किया, डी की वैल्यू 1 आ गई। लास्ट टर्म एल की वैल्यू या ए एन बी इसको कहते हैं, कितना है आपका, 50 है। अब यल इक्वल क्या होता है, फार्मूला a + n - 1d, यल इक्वल a + n - 1d। अब यल की वैल्यू कितनी है आपकी, 50, ए की वैल्यू कितनी है, 1, एन की वैल्यू निकालना है, डी की वैल्यू 1। अब 50, 1 1 1 जब 1, 1 का एन में मल्टीप्लाई किया, 1 का एन में मल्टीप्लाई किया, 1 का एन में मल्टीप्लाई किया, या ना 1 1 जा 1, माइनस प्लस कट गया, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। कितनी आ गई एन की वैल्यू, 50। अब निकालिए एस एन, क्या निकालिए, एस एन। एस एन वाला फार्मूला n/2 a + l, फार्मूला रट ढालिए, चार्ट ढालिए एकदम। अब एस एन वाला फार्मूला n/2 a + l, ये आपका सम बन गया, क्या बन गया, सम, यस एन। अब यस एन निकल जाएगा तो आंसर आ गया, एस एन। एन की वैल्यू कितनी है, 50/2, ए की वैल्यू कितनी है भैया, 1, एल की वैल्यू कितनी है आपकी, 50। अब एस एन इक्वल 52 से 50 को कैंसिल किया, कितना आ गया, 25, 50 और 1 कितना हो गया, 51। अब यहीं पर छोड़ दीजिए, मुद्दा क्लियर हो गया, मल्टीप्लाई ना करिए। एस एन की वैल्यू कितनी आ गई, 25 × 51। अब इस चीज के जो है बराबर आपका क्या आ गया, 25 × 51, और इक्वल में क्या दिए है, 25 के। अब इस 25 से इसमें डिवाइड कर देंगे, 25 × 51 और अपान 25, 25 से 25 के की वैल्यू कितनी आ गई, 51। आंसर आपका क्या आ गया, बी सही है, 51। के की वैल्यू कितनी आ गई, 51। उतारिए, देखो कई मिनट की। हाँ, सिंपल क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू यूनिटी। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इक्वल नहीं है, कौन सा इक्वल नहीं है, कौन सा इसमें फार्मूला सेट नहीं है, इसमें कौन सा फार्मूला रॉन्ग है। अब इसमें ये बताना है कौन सा फार्मूला रॉन्ग है। तो यहाँ साइन का स्क्वायर एक्स प्लस कास का स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, साइन का स्क्वायर एक्स प्लस कास का स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1, सही, पहला वाला सही, ए सही। फिर उसके बाद बी काट का स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक का स्क्वायर एक्स, यही गलत है, यही गलत है, यही आंसर है बी आपका। काट का स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक का स्क्वायर एक्स इक्वल 1 नहीं होता है, कोसेक का स्क्वायर एक्स और माइनस काट का स्क्वायर एक्स इक्वल 1 होता है। क्या होता है, कोसेक का स्क्वायर एक्स माइनस काट का स्क्वायर एक्स इक्वल 1 होता है।
तो आंसर आपका क्या आ गया? बी आ गया। कौन सा आ गया? बी आ गया। सेक का स्क्वायर एक्स माइनस 10 का स्क्वायर एक्स इक्वल भी 1 होता है। सेक का स्क्वायर एक्स माइनस 10 का स्क्वायर एक्स इक्वल भी 1 होता है। 10x काट x भी देख लीजिए, 10x काट x है, 10x है, काट x का फार्मूला 1/10x, काट x का फार्मूला 1/10x, 10x से 10x कैंसिल 1, ये भी सही। तो मतलब बी वाला आपका इक्वल नहीं है, तो आंसर आपका क्या आ गया? बी आ गया। नोट करिए। अब मैं आपको कल आगे बताऊंगा, इसलिए कहीं जाना है मुझको। कल आगे आपको क्वेश्चन इससे ज़्यादा बताऊंगा।